शेष वर्ग से अगर वो सत्ता में आ सकती है तो फिर उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जरूर होगा, कानून सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है और जो कानून है उसको मानना पड़ेगा। और ये जो कानून बना ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना हुआ है। मैं आपसे बता तो दिया, अगर हमारे पक्ष में नहीं आया फैसला तो 2 अप्रैल 2018 दोबारा दोहराया जाएगा, दोबारा SC ST OBC आएगा। एरिया जिनके गले को दबा दिया था, यहीं पे एसीपी ने दबाया था। संघ प्रमुख कहते हैं कि हम जाति पाति को हटाइए और UGC को लाइए। वोट बैंक की राजनीति को या वोट साधने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन UGC के रेगुलेशन को निश्चित रूप से लागू ही होना चाहिए। और जो भी इस कानून का विरोध कर रहा है वो घोर हिंदू विरोधी है, देशद्रोही है। चुनाव आयोग से हमें कोई उम्मीद ही नहीं। पहली चीज तो ये, चुनाव आयोग जिस तरीके से मूक दर्शक बनकर काम करता है, रिमोट कंट्रोल की तरीके कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, वो आप भी जान रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो आदमी हैसियत न रखता है उसको प्रधानमंत्री का दावा बताया जा रहा है। जो बताता है कटोगे बटोगे, उन्हीं को बांटा जा रहा है, उनका हक हकूक मारा जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में उनकी भर्तियां नहीं हो रही है। कोई माई का लाल है जो प्रधानमंत्री बनने से रोक ले उनको? है कोई माई का लाल? 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं योगी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में सड़क से लेकर विधानसभा तक तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आम युवाओं की अगर बात करें तो लगातार जो है UGC के मुद्दे हो या फिर SIR, इन तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो है सड़क तक घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत के लिए तमाम लोग हैं, हम तमाम मुद्दों को लेकर लोगों से चर्चा करेंगे। UGC का जो मुद्दा है, एक बार फिर से उस पर तमाम जो है चर्चाएँ हो रही हैं, लेकिन धरातल पे अगर बात करें तो जिस तरीके से स्वर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगा दी गई। आप एक युवा होने के नाते आप लोग भी विद्यालय से हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, देखते क्या हैं, UGC के समर्थन में तो हम लोग काफ़ी दिनों से सरकार के साथ UGC के समर्थन में सरकार का हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि UGC कैसे भी लागू कराया जाए, पुनः जैसे लागू किया है दोबारा UGC लाया जाए। और इसी प्रकरण में आंदोलन करते करते मैं जो है 2 मुकदमे झेल चुका हूँ। जेल 4-5 बार 6 बार गिरफ्तार हो चुका हूँ। लाठियाँ चार्ज हो चुकी हैं मेरे ऊपर। मेरे तमाम छात्र जो है घायल हुए इसी UGC के समर्थन में। मैं सरकार से बस एक सवाल पूछना चाहूँगा, हम आपके किसी पॉलिसीज़ के किसी वैसे मुद्दे पे आपका विरोध करते हैं तभी आप लाठी चार्ज करवाते हैं, तभी आप मुकदमे दर्ज करवाते हैं, तभी भी आप जेल भिजवाते हैं। और जब आपकी लाई हुई पॉलिसी पे जब हम लोग समर्थन करते हैं तभी भी आप हमको जेल भिजवाते हैं, तभी भी आप हमको मुकदमे करवाते हैं, तभी लाठीचार्ज करवाते हैं। तो आप दलितों, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को क्या समझ रखे हैं? क्या चाहते हैं? किस तरीके से किस तरीके का सहयोग करें, किस तरीके का विरोध करें वो? और UGC जो है बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, बहुत ही ज़रूरी जो है पॉलिसी है छात्रों के लिए भी। विद्यालयों में, कॉलेज में आप देखेंगे कि इस समय जो है UGC का जो डाटा आया, डाटा निकल के आया कि कितने भेदभाव बढ़े, कितने ना बढ़े, तो उसमें 118% की वृद्धि हुई जातिगत भेदभाव में। तो UGC इसलिए आवश्यकता है। और चंद लोग के विरोध के कारण जो UGC का फैसला, एक खास वर्ग विशेष वोट है सरकार का, तो सरकार को अगर ये गलतफहमी है कि केवल एक विशेष वर्ग से अगर वो सत्ता में आ सकती है तो फिर उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो विशेष वर्ग है उसकी संख्या कितनी है सरकार भी जानती है, और सरकार बनाने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। और SC ST OBC EWS महिला अल्पसंख्यक की कितनी संख्या है भी सरकार जानती है। तो सरकार बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और चंद लोगों की मानसिकताएं सुन के, चंद लोगों की बातें सुन के बदल जा रही है, तो सरकार बदलने की क्षमता है ये जो है समाज रखता है, ये बहुजन समाज रखता है, सरकार बदलने की क्षमता। और UGC जो है जितना आवश्यकता चीज़ है जिसको कोर्ट में अटका दिया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तो हम सम्मान करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय उस पर विचार करना चाहिए। और UGC जो है दलितों, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के पक्ष में जो फैसला आना चाहिए। 19 तारीख को जो फैसला आने वाला है, अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया, हमारे हित में जो है फैसला नहीं आया, तो हम बड़ा से बड़ा आंदोलन लखनऊ के अंदर करेंगे। ये सरकार को याद रखना होगा। UGC के मुद्दे पर विपक्ष नहीं खुल कर बोल पा रहा है। विपक्ष क्या ही बोलेगा, वो वोट बैंक की राजनीति में मशगूल है। जहाँ आज UGC जो है इस कितना ज़रूरी मुद्दा है, वो आप किसी भी SC ST OBC या EWS जो गरीब वर्ग का छात्र है, कोई दिव्यांग है, हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें, आप उनसे पूछ लीजिए। और जहाँ तक रही बात जातिवाद की, तो जातिवाद विश्वविद्यालय में किस तरीके से व्याप्त है, वो आप जब विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे तो आप देख लेंगे। नहीं, वहाँ पर जितने बड़े पदों पे, चाहे VC हो, चाहे प्रॉक्टर हो, चाहे किसी पद पर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर, सारी एक वर्ग विशेष से बैठे हुए हैं। और एक जो गवर्नमेंट जो विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनके अलावा जो प्राइवेट कैंपस हैं, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं। हाँ, पहले से वर्चस्व, हाँ, पहले से ही वर्चस्व है, वही मैं कह रहा हूँ, पहले से ही सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर जातिवाद 118% जैसा UGC का जो डाटा है उसके तहत बढ़ा हुआ है। तो ये कैसे कहा जा रहा है कि जातिवाद नहीं हो रहा है? क्या UGC गलत है? क्या UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या वो गलत रिपोर्ट दे रहा है?
और ये जो कानून बना है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना हुआ है और उसका विरोध कर रहे हैं। भाई अगर आप जातिवाद नहीं फैला रहे देश का, जातिवाद नहीं है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है ये बताया ना सरकार। और हम तो सरकार का साथ दे रहे हैं और सरकार का साथ देने के लिए हमें ये फल मिल रहा है कि हमारे पर लाठीचार्ज करी जा रही, मुकदमा किया जा रहा है। 7 बार गिरफ्तारी हुई है हमारी, लाठीचार्ज की, पुलिस ने उठाकर पटक दिया, पैर में चोट, मेरे मसल इंजरी हो गई। मेरे साथी आकाश कठेरिया है जिनके गले को दबा दिया था, यहीं पे एसीपी ने दबाया था। किस तरीके के गले में काफ़ी भयानक चोट लगी थी। हमारे बापसा के जो अध्यक्ष मानव रावत जी, उनके ऊपर काफ़ी लाठीचार्ज किया, इनके साथ बर्बरता हुई थी, छात्रों के साथ बर्बरता हो रही है। और जो लोग प्रधानमंत्री के चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं, प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, तेली बता रहे हैं, उनके साथ कोई बर्बरता नहीं, उनको बिल्कुल छुट्टे सांड की तरह छोड़ दिया जा रहा है। और जो सरकार की लड़ रहा है, सरकार का साथ दे रहा है, भाई सरकार का ही साथ हम दे रहे हैं यूजीसी समर्थन करके। और हमें क्या मिल रहा है उसके फलस्वरूप? लाठियाँ मिल रही हैं, गालियाँ मिल रही हैं, इनके अधिकारी गाली दे रहे हैं। संघ प्रमुख कहते हैं कि हम जाति पाति को हटाइए और यूजीसी को लाइए, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनकी पुलिस क्या कर रही है? लाठी मार रही है। एक तरफ वो जुमला छोड़ेंगे और दूसरी तरफ हमें लाठियाँ मिलेंगी। अगर इतना ही वो है, सरकार आपकी है, मोहन भागवत जी, काबू क्यों नहीं कर पा रहे अपनी पुलिस को? काबू क्यों नहीं कर पा रहे अपने अधिकारियों को? उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर काली पोत दिया, उसको गाली दे दी, तेली बता दिया? उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? सबसे ज़्यादा जातिवाद पहले SC ST OBC के साथ होता रहा है, और आज जब यूजीसी के अंदर जब OBC को डाल दिया गया, शामिल कर दिया गया है, EWS जो गरीब वर्ग का छात्र है उसको शामिल कर दिया गया है, हमारी माताओं बहनों को, नारी शक्ति को जब उसमें शामिल कर दिया गया है, तो इतना पेट में दर्द होने लगा। ये जातिगत नफरत नहीं है तो क्या है बताइए? हमारे यादव भाई, उनको यदमुल्ला कहा जाता है, उनसे कितनी नफरत है इनके अंदर देखिए आप। और उनके जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, चुपचाप कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं। मुलायम सिंह जी कहते थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहते थे, समाजवादी पार्टी लड़ाकों की पार्टी है, संघर्ष करने वालों की पार्टी है, सड़क पे उतर कर संघर्ष करने वालों की पार्टी है। लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी कहाँ गई अखिलेश यादव जी? तो पीडीए का नारा दे रहे हैं। पीडीए का नारा खाली खोखला है, ये केवल भरमाने के लिए है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर इतना ही पीडीए की बात हो रही होती तो आई थिंक आज समाजवादी पार्टी भी पीडीए के लिए संघर्ष कर रही होती। यही कहा जाता है ना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी, आधी आबादी, तो ये तो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आधी आबादी के लिए ही है ना ये यूजीसी की जो नई नियमावली है। ये किसके लिए है? ये अखिलेश यादव जी क्यों चुप्पी साध के बैठे हुए हैं? क्यों अपने विधायकों को उन्होंने कह दिया कोई कुछ नहीं बोलेगा? उनके नेता, उनके छात्र नेता, उनके युवा नेता क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? खाली लड़ाई क्या और छात्र छात्रा ही लड़ेंगे? यूजीसी का जो मुद्दा है चुनाव पर प्रभाव डालेगा आने वाले समय में? जरूर डालेगा चुनाव पे प्रभाव। अगर हम लोगों के समर्थन में अब यूजीसी नहीं आ रहा है तो 2 अप्रैल 2018 आप याद कर लीजिए, वही जल्द होने वाला है। हम लोगों का एक आंदोलन है 14 मार्च को बापसा की तरफ से, जो हम लोग एक तरीके से कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक, वहाँ तक बात पहुँचे। हम लोगों की एक तरीके से महाआंदोलन है बापसा संगठन की तरफ से, जो मदद करेगी हम लोगों के लिए। और सरकार से हम इतना ही कहना चाहते हैं, अगर वो हम लोगों की अगर आप लोगों के हक में, जिस तरीके से आप लोग समर्थन करते हैं, हक में अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाले समय में चल रही नई फैसला आता है, चुनाव भी है, ऐसे में आम युवा क्या सोचता है? मैं आपसे बता तो दिया, अगर हमारे पक्ष में नहीं आया फैसला तो 2 अप्रैल 2018 दोबारा दोहराया जाएगा। दोबारा SC ST OBC आएगा, सड़कों पे आएगा, दोबारा दोहराया जाएगा 2 अप्रैल 2018। मैं बता तो रहा हूँ आपसे। विपक्ष की चुप्पी पर क्या कहेंगे? विपक्ष क्या, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, उनको वोट से मतलब है, इसलिए। समाजवादी तो चलिए पीडीए का नारा दे रहा है, उसका एक खास वर्ग विशेष वोट जो है, सरकार का भी एक खास वर्ग विशेष वोट है जी। वो पीडीए उनका बेकार है, वो पीडीए का पिछड़ा दलित जो दे रहे हैं नारा अखिलेश यादव, वो बेकार है। वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। वो अपने विधायकों से नहीं बोल पा रहे हैं कि वो उतरे, वो खुद पिछड़ा हैं। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो मुख्यमंत्री आवास धुलवा दिया गया, गंगा जल से धुलवाया गया। अब वो खुद एक बड़े नेता होने के कारण नहीं बोल पा रहे हैं और अपने विधायकों को रोक रहे हैं कि नहीं बोलिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक कोर वोटर था सरकार का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का, वो सड़कों पे आके आंदोलन करता है। एकाएक थोड़ी दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का उस पर आदेश है तो उस पर रोक लगा दी जाती है। यूजीसी कानून हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी लाए हैं, और जो भी इस कानून का विरोध कर रहा है वो घोर हिंदू विरोधी है, देशद्रोही है। और ऐसे लोगों पे तत्काल
कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक गालियाँ देते हैं और उन पे भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं, उनके मुंह पे कालिक पोतते हैं, उनके पोस्टर जलाते हैं, तो उन सब पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ यूजीसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ उनकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, वो आराम से विरोध भी करते हैं, प्रधानमंत्री को गाली भी देते हैं और हमारे SC ST OBC समाज के जो हिंदू भाई हैं उनको गाली भी देते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे SC ST OBC समाज के और जब यूजीसी के समर्थन में लोग विरोध के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो सरकार उन पे कठोर कार्रवाई करती है, लाठीचार्ज करती है, उन पे मुकदमे करती है, उनको जेल भेजती है और यूनिवर्सिटीज़ में उनके वाइस चांसलर, प्रॉक्टर, प्रोफेसर उनको धमकाते हैं कि अगर तुम यूजीसी के समर्थन में जाओगे तो तुमको रस्टिकेट कर देंगे, तुम्हें प्रैक्टिकल में नंबर कम देंगे। इस तरह से डराया धमकाया जाता है कि तुम्हारा फ्यूचर जो है ख़राब कर देंगे। तो हमारे देश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है जो हिंदुओं के तौर पे जाने जाते हैं, तो क्या वो हिंदू मुख्यमंत्री क्या जो ये हमारे हिंदू भाई, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं इनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा, तो क्या उस पर ये न्याय दिलवा पाएंगे? और इसका सीधा सा मैं एक और आखिरी बात करके ख़त्म कर रहा हूँ। यूजीसी तो मोदी जी ले आए, सब कुछ ठीक था, सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्टे कर दिया। SC ST OBC को तब तक उनको न्याय, हक, हकूक़ की लड़ाई का अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक उनको यूनिवर्सिटीज़ में और जब तक सुप्रीम कोर्ट में उनके सुप्रीम कोर्ट में जज, जुडिशरी में उनके जज और विश्वविद्यालय में उनके प्रॉक्टर, वाइस चांसलर नहीं होंगे, तब तक इस समाज के लोग हमेशा धरना प्रदर्शन करेंगे। चाहे अपना मुख्यमंत्री बना लें, प्रधानमंत्री बना लें, इनको न्याय नहीं मिलेगा। लास्ट कलम इनकी सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगी। इसी तरह 1990 में जब मंडल कमीशन बना था उस समय भी यही सब हुआ था ड्रामा। सुप्रीम कोर्ट ने, अब तो लॉ आ गया बाकायदे, 50% का जब कैप हट गया। और अभी रिसेंटली का मामला है, मध्य प्रदेश में माननीय हमारे मोदी जी के बनाए मुख्यमंत्री मोहन यादव, हिंदू हृदय सम्राट, उन्होंने मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण लागू था, उसको बढ़ाकर 27% कर दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मिला हुआ है 1990 से। अभी तक 14% था, उसको 27% करने पे हमारे जैसी मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने किया, बीजेपी की सरकार के हिंदू हृदय सम्राट के मुख्यमंत्री, उन्होंने जैसे 27% आरक्षण किया, उनको जातिगत गालियां देने लगे और कहने लगे कि मोहन यादव जब सत्ता से जाएगा और जाकर भैंस चराएगा। इस तरह से मनवादी लोग, देश विरोधी लोग, मुगल पूत, गद्दार इस तरह से शोषण करते हैं। इन सब पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC के जज नहीं होंगे इनको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी SC ST OBC के नेताओं से, उनके जब मुख्यमंत्री बने या जो भी लोग उनका रिप्रेजेंटेशन है सरकार में, तो वो कोशिश ये करें कि आगे की लड़ाई लड़े कि सुप्रीम कोर्ट से कोलेजियम सिस्टम हटे, उनके समाज के लोग वहाँ रिप्रेजेंटेटिव रहें, तभी उनको न्याय मिलेगा। बिल्कुल सही बात। यूजीसी के मुद्दे पर अगर समाजवादी पार्टी के स्टैंड की अगर बात करें तो एक तरफ तो वो नारा देते हैं PDA का, लेकिन 2027 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या उनको एक डर है कि अगर इस पर हम खुलकर अगर सामने आते हैं तो हमें नुकसान होगा? भाई विपक्ष के नाते देखिए, अखिलेश यादव एक बहुत बड़े नेता हैं इस समय पूरे देश के, उत्तर प्रदेश के तो बहुत ही बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने जो अपनी PDA बनाई है जिसका वो, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है, वो PDA को कभी पिछड़ा, दलित, आदिवासी बता देते हैं, कभी पीड़ित दलित बता देते हैं, कभी पंडित बता देते हैं, तो ये थोड़ा सा कंक्लूजन बना रहता है जिससे थोड़ा संदेह है और दुख भी होता है। और समाजवादी पार्टी को मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब EWS आया था 2019 में, जब एक कानून पास हुआ था, तो देश में इक्का दुक्का पार्टियों ने इसका विरोध किया था। एक तो RJD ने विरोध किया था और किसी एक पार्टी ने और किया था, मुझे नाम नहीं याद रहा, बाकी सभी पार्टियों ने इसका, यहाँ तक कि बसपा से लेकर समाजवादी पार्टी, सबने समर्थन किया था, जो कि निंदनीय है। क्योंकि जो EWS कोटा आया, जिनकी आबादी टोटल 10% है, उनके लिए 10% कोटा आ गया, और जिनके 85% से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है उनको टोटल जो मिला हुआ है 49% मिला हुआ, जो कि 49% में 27% OBC का है और आपका 17% करीब SC का है और 4-5% ST का आता है, जो कि आज तक कभी मिला ही नहीं। जिनका रिप्रेजेंट 3% है, OBC का मैक्सिमम 10% हो पाया है आज़ादी से अब तक। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और UGC के मुद्दे पे जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नहीं बोला, तो SIR के मुद्दे पर खुलकर सदन में उसको रख रहे हैं, फॉर्म 7 को लेकर भी लगातार विरोध कर रहे हैं। UGC के मुद्दे पर अगर बात करें
देखिए, फार्म सेवन को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि फार्म सेवन कई लोग, हालांकि ये बात सही पाई जा रही है, जहां चूँकि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है। आपको याद होगा एक समय बसपा सरकार जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में थी और आचार संहिता लग हुई थी, तो आचार संहिता लगने के बाद जैसे ही आचार संहिता लगी थी तो लोगों ने ये आरोप लगाया था कि जो अंबेडकर पार्क में हाथी की मूर्तियाँ लगी हैं उनको ढकवा दिया गया था कि ये जो है उनके लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मगर आज के दौर में आप देखेंगे कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी के लोग बाकायदे उसका प्रचार प्रसार करते हैं और यहाँ तक कि तमाम ऐसे वीडियो मिले हैं जो पैसे बांटते पाए, मगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं किया, ना ही उनकी सदस्यता रद्द हुई, ना ही चुनाव रद्द किया गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही घातक है देश के लिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, स्वतंत्र होता है और एक लोकतंत्र देश के लिए ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। बदलाव करना ही क्यों है? सबसे बड़ी चीज़ तो है, बदलाव करना ही क्यों है? और रही बात 2027 की, जहाँ तक आपने बात करी, बिल्कुल ये मुद्दा इफेक्ट करेगा। SC ST OBC समाज एक हो करके इनके खिलाफ वोट करेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने कहा कि SIR वाला मुद्दा, तो SIR वाला मुद्दा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा वोट हमारे समाज के लोगों को काटे जा रहे हैं। आखिर ऐसा किस लिए हो रहा है? और जहाँ तक इसकी UGC कानून की बात आ रही है तो इसको UGC विपक्ष कह रहा है हमारे वोट काटे जा रहे हैं, सरकार तारीख बढ़ा दे रही है, निर्वाचन आयोग की तारीख बढ़ा दे रही है। विपक्ष भी कह रहा है हमारे वोट उसमें काटे जा रहे हैं, फॉर्म 7 का गलत उपयोग हो रहा है। बिल्कुल। अब चुनाव आयोग ने तो डेट बढ़ा दी है। चुनाव आयोग से हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, चुनाव आयोग जिस तरीके से मूक दर्शक बनकर काम करता है, एक रिमोट कंट्रोल की तरीके कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो आप भी जान रहे हैं। वो एक आपकी मर्यादा है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आ रहे हैं, तो इसलिए आप नहीं बोलेंगे कि पूरा देश ये चीज़ देख रहा है कि चुनाव आयोग किस तरीके से नेत्रहीन बन के कार्य कर रहा है। ठीक है। और जहाँ अभी UGC के मुद्दे पर आपने जैसे कहा, मैं उसी मुद्दे पर ही रहूँगा, उससे मैं नहीं हटूँगा। सरकार संसद के अंदर कानून विधेयक लेकर के आए, संसद के अंदर ला करके इसको पारित कराए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया ना, अन्य कानून भी बने हैं ऐसे ही। रात भर में नोटबंदी हो सकती है, रात भर में जो कश्मीर की धारा है वो हट सकती है, रात भर में 3 तलाक पे कार्रवाई हो सकती है। तो रात भर में UGC पर कार्रवाई क्यों नहीं? UGC का एक नया विधेयक लाकर कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता है? कड़ा कानून आप बनाइए, क्योंकि 118% वाकई जातिवाद बढ़ा हुआ है। और खाली विश्वविद्यालय में नहीं, बल्कि हम कह रहे अदर जगह पे भी के लिए भी कानून, कड़ा कानून बनाना है, क्योंकि सभी जगह पे जातिवाद हो रहा है। UGC पर विरोध की भी आपने तस्वीरें देखी होंगी पूरे देश में। बिल्कुल। क्या लगता है इसके विरोध में जितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आए, इसका विरोध किया जिस स्तर तक, इसके समर्थन में लोग कम है, विपक्ष भी उस पर? देखिए, जहाँ तक आपने कहा विरोध में बहुत ज़्यादा लोग निकले हैं, कोई ज़्यादा लोग नहीं निकले, मुट्ठी भर लोग थे। यहाँ उन मुट्ठी भर लोगों को कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा पूरी भरपूर मात्रा में निकल आई है। मैं भी अभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ था अपने संगठन के साथ, 10 दिन तक लगातार मैं बैठा रहा। लाठी चार्ज हुई, गिरफ्तारी हुई, 8-8, 9-9 बार गिरफ्तारी हमारी हुई, हमारे लोगों की। मुझे भी काफ़ी चोट आई, मेरे साथियों को काफ़ी चोट आई, अध्यक्ष मानव रावत जी, आकाश कटेरिया, अश्वनी, अंकित, हम सबको काफ़ी चोटें आई। गिरफ्तार के मुकदमे लाद दिए गए, जमानत हम लोगों ने कराई, लेकिन किसी बड़ी मीडिया चैनल ने कवर नहीं किया। कवर कौन कर रहा है? हमारे यूट्यूब वाले जो भाई बंधु हैं वो कवर कर रहे हैं, वो आकर के देख रहे हैं। और केवल यहीं पर नहीं, दिल्ली में भी चल रहा है, इलाहाबाद में भी चल रहा है, BHU में भी चल रहा है, शहर शहर गली गली में चल रहा है विरोध, लेकिन बड़ी मीडिया उसको कवर नहीं कर रही, इसलिए वो देख नहीं पा रहा है। विरोध से ज़्यादा UGC का समर्थन हो रहा है, उसको भी बड़ी मीडिया अगर कवर करेगी तो आप देखेंगे उसको। और भी लोग हैं, उनसे समझेंगे। UGC का जो मुद्दा है, लगातार अब धीरे धीरे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में गंभीरता है लोगों में, इसको लेकर समर्थन में धीरे धीरे लोग अब उतर रहे हैं। UGC का जो रेगुलेशन है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं और तमाम सरकारी रिपोर्ट्स हैं, उनमें ये बात देखने को मिली है कि SC और OBC के जो छात्र हैं या टीचर हैं, उनके साथ भेदभाव की खबरें हैं। तो उनके पे रोक लगाने के लिए कमेटी ने अगर रेगुलेशन का प्रस्ताव रखा है, इसको सही तरीके से सरकार की अगर मंशा है तो लागू करना चाहिए और कहीं भी भेदभाव किसी के साथ ना हो। हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं और भेदभाव रहित समाज का निर्माण हो, यह भारतीय संविधान का सपना है। संविधान के निर्माताओं ने भी ऐसी व्यवस्था की थी। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव के रोकने के लिए अगर ये कानून आ रहा है
ये रेगुलेशन विनियम बना है, तो इसको जो है पारित होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, और हम लोग इसके पक्ष में हैं। यूजीसी रेगुलेशन लागू ही होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन जो एक तस्वीरें दिखी सड़कों पर, इतना आक्रोश दिखा, 2027 में विधानसभा चुनाव है और एक तरीके से विपक्ष का भी इस पर खुल के ना बोल पाना। विपक्ष क्या कह रहा, पक्ष कह रहा नहीं, लेकिन देश के 90% लोग, 95% लोग चाहते हैं कि ये रेगुलेशन लागू हो, क्योंकि ये भेदभाव के खिलाफ में है, किसी को शोषण करने के लिए नहीं है। और कहाँ किसी का शोषण होने जा रहा है? आंकड़े देख लीजिए, मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। अगर उनकी मंशा ठीक है, आरएसएस आज तक किसी भी जात विरोधी आंदोलन में क्यों नहीं शामिल हुआ आज तक? वोट बैंक की राजनीति वो या वोट साधने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन को निश्चित रूप से लागू ही होना चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में इसको लेकर तमाम ऐसे लोग हैं, इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग समर्थन हैं। आप युवा होने के नाते आप भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, तो समानता आज आप भी देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, रोहित वेमुला जो हैं पीएचडी स्कॉलर थे, उन पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हमारे पे एबीवीपी द्वारा हमला किया गया। ये सीधा तौर पर दिखाता है कि समानता अभी भी नहीं मिली है, हम खुल के अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं। तो ये सीधी तौर पे यही दिखाता है कि हमें समानता भी पूरे तरीके से नहीं मिली है। क्या दो खेमे में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यूजीसी के मुद्दे? यूजीसी का मुद्दा तो कोई मुद्दा नहीं है, मगर इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जब हमारा संसद से कानून बन चुका है, इससे पहले जिस तरह से इन्होंने धारा 370 को लेकर कर और 3 तलाक को लेकर के और ईडब्ल्यूएस को लेकर कानून रातों रात बना के पास कर दिया, तो यूजीसी का मामला कोई लटकाने का प्रोग्राम क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में जाए और फिर सरकार अपने तरीके से एक बॉल फेंक दी कि दिखा दिया कि हमने तो पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गई। तो एक प्रोपोगेंडा है, नैरेटिव इनका चल नहीं पाएगा, क्योंकि अब SC ST OBC के लोग जान चुके हैं सरकार जो खेल रही है। और जो पंचायत चुनाव है, अभी वो भी क्लियरिटी नहीं हो सकता सरकार का ये हो कि अगर हो सकता है उनके, चूँकि बजट भी कम है, तो जहाँ तक कि मेरा मानना हो सकता है इसको खींच के हो सकता है विधानसभा चुनाव तक ले जाएंगे, जिससे इनको उसका सोचने फ़ायदा मिले, मगर इसका फ़ायदा इनको नहीं मिल पाएगा। और इस बार सरकार को बहुत बड़ी मुक्की खानी पड़ेगी और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, वरना यूजीसी कानून तत्काल लागू करें और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी को गालियाँ दे रहे जाति सूचक, उन पर देशद्रोही के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। यूजीसी के मुद्दे पर आप क्या कहें? सबसे पहले भैया मैं तो ये कहूँगा कि यूजीसी को लेकर जो लोग पहले मोदी जी को गाली देते थे, वो आज हितैषी हो गए हैं मोदी जी के, क्योंकि हम लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। मैं एक क्षत्रिय हूँ, तो मोदी जी, अमित शाह जी को जो लोग पहले गाली देते थे, भर भर के गालियाँ मिलती थी, आज वही लोग बहुत बड़े हितैषी हो गए हैं। यूजीसी ला दिए मोदी जी। अरे यूजीसी का विरोध होगा और ज़रूर होगा, कानून सुप्रीम कोर्ट में उस पर रोक लगाई है, और जो कानून है उसको मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। और देखिए, आप कहेंगे, देखिए अभी कल की हम दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए थोड़ा, ये जो है ये आदित्य मिश्रा, अभी कल की बात है, आत्महत्या इसने किया है। 90 नंबर ला के लड़की जो है कि जी मेंस में इसका नहीं हुआ, इसने आत्महत्या कर लिया। और 40 नंबर वाले, अगर ये 40 नंबर वाली होती तो आत्महत्या नहीं करती है। ये 40 नंबर पे हो जाते हैं तो ठीक है। हमारी समाज की, स्वर्ण समाज की महिला 90 नंबर ला के अगर आत्महत्या कर ले, उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है। यूजीसी सुनिए, यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है और कानून को सबको मानना पड़ेगा। यही पूछना चाहते हैं। 2027 में हमारे मुख्यमंत्री जी तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, और 2029 में कोई माई का लाल है जो प्रधानमंत्री बनने से रोक ले उनको? है कोई माई का लाल? 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं योगी जी। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखना अच्छी बात है, आदमी को सपने देखना चाहिए। और जो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं उनको थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए। उनको अपने मुख्यमंत्री का तो पता नहीं कि 27 बार मुख्यमंत्री बनेंगे कि दोबारा चुने जाएंगे, और यहाँ सपना दिखाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे,
मुख्यमंत्री की जो आदमी हैसियत न रखता उसको प्रधानमंत्री का दावा बताया जा रहा है। जो बताता है कटोगे बटोगे, उन्हीं को बांटा जा रहा है, उनका हक हकूक मारा जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में उनकी भर्तियां नहीं हो रही है, उनका आरक्षण खा करके किसी एक जाति विशेष को दिया जा रहा है। एक तरफ बात करते 40 नंबर वालों की यूनिवर्सिटी में भर्तियां हो रही है, 40 नंबर वालों की। आरक्षण खत्म क्यों नहीं कर देते मोदी जी, योगी जी? आरक्षण क्यों नहीं खत्म कर देते? सपना तो ये 2 साल से देख ही रहे हैं ये लोग। सपना रहे आप लोग, देखिए सपना। ये हमारी सरकार जो 2 बार से 2017 से सत्ता में है, 2017 से भाजपा की सरकार है, 2017 से भाजपा की सरकार है। न बसपा लाई है न सपा लाई है, उसको जनता लाई है। फिर से जनता कुर्सी पे बैठाने वाली है योगी जी को। और 2029 में कोई माई का लाल, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई माई का लाल है तो प्रधानमंत्री बनने से योगी जी को रोक के दिखा दे। अगर इनको ये कह रहे हैं 40 नंबर लेने वाली और उसकी वजह से किसी ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करने का कारण तो पूछे, हो सकता लव अफेयर हो उसका किसी के साथ। आजकल तमाम ऐसे मामले आते हो तो जांच को किसी ने डाल दिया, हो सकता फेक खबर भी हो, पहले इसकी निष्पक्ष जांच तो कर ले। अगर आरक्षण से इतनी दिक्कत है तो मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, गवर्नर आपका, ख़त्म कर दो आरक्षण, ख़त्म कर दो ना। मगर नहीं कर सकता क्योंकि हमारे बाबा साहब भीम बाबा अम्बेडकर ने ऐसा खूंटा गाड़ दिया है ना, इनकी 7 पुश्तें भी चाहे ना तो उसका एक रोवा नहीं उखाड़ सकती। और ये आरक्षण बढ़ के रहेगा। अब यूजीसी का जो कानून आया है, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा। SC ST OBC के लोग जब जज बनेंगे तभी न्याय होगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? आपने कभी सुना सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज कौन होता? CGI। अभी कुछ दिन पहले, अब तो बन गए उन्हीं की जिन्होंने रोक लगा रखी है, शर्मा साहब ने। BR गवाई CGI साहब थे, उन पर जूता फेंकने वाला कौन था? कौन दलित था? कोई पिछड़ा था? बताइए आप। आज तक किसी ने SC ST OBC किसी ने अपर कास्ट जज पे जूता फेंका? मान नहीं, उस व्यक्ति ने जूता फेंका, ना उसका बार काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ, ना उसका ना उस पर देशद्रोह का मुकदमा लिखा। अगर किसी ST OBC ने अगर ऐसा बोल दिया होता ना, घर पे बुलडोजर चल जाता और उसकी सस्ता रद्द हो जाती और इतने उस पर आरोप गैंगस्टर लगाए, इनकाउंटर हो जाता। ये वही लोग विरोध कर रहा है जो दमन करते हैं, शोषण करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं। और जब मेरिट आती ना तो उनको FS करके उनको यूनिवर्सिटी से हटाया जाता है। कोई कानून नहीं है इनके पास, कोई मेरिट नहीं है, सिर्फ मेरिट का रोना रोते हैं। EWS कानून किस लिए लाएं? क्योंकि ये उसके कंबल ओढ़ कर चोरी कर सके। EWS की कट ऑफ SC से नीचे जा रही है। आप डेटा उठा के देखिए, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में किसका कोटा मारा गया? OBC का। और मैं दुर्भाग्य मानता हूँ जितने हमारे OBC के जो मिनिस्टर इस समय BJP पार्टी में हैं, इन सबको अगर ये जान को जूता मारना चाहिए, क्योंकि ये OBC के रिप्रेजेंट पर वोट लेके आते हैं, उनके हक की बात नहीं करते हैं। और OBC SC ST OBC समाज से मेरा निवेदन है, एक मिनट NCRB का डाटा उठा के देख लीजिए। भैया ने कहा कि दलित का शोषण स्वर्ण समाज के लोग करते हैं, दलित का शोषण OBC के लोग करते हैं। स्वर्ण समाज किसी का शोषण नहीं करता। OBC का NCRB का डाटा उठा के देखिए, OBC के लोग हैं जो दलित समाज का शोषण करते हैं, दलित समाज को सताते हैं, केवल OBC के लोग। स्वर्ण समाज किसी को नहीं सताता है। ये बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं। और दूसरी बात, अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग सपना देख रहे हैं ना, वो तो कभी पूरा होने वाला है नहीं। सपना ये लोग देख रहे हैं कि हाथी आ रही है, तो हाथी तो जा चुकी है। हाथी को कहाँ कह रहे हो? जो हाथी करे वो हाथी नहीं, वो गणेश है। और गणेश शुभ माना जाता। पूजा अगर कोई होती सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती, इसलिए हाथी मेरा साथी वाली बात मत करिए, ठीक है? और ये जो सपना की बात कर रहे हैं, कह रहे दलितों का शोषण OBC करता है। पूरे प्रदेश में एक विधायक, वो भी अपने दम पे, मायावती के दम पे नहीं, पूरे प्रदेश में एक विधायक हमारे विधानसभा रसड़ा से, मैं रसड़ा विधानसभा का हूँ, वो भी अपने दम पे। मायावती जी का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो खत्म हो चुकी है। अगर अपने ही दम पे अगर लड़ते हैं तो कह देना इस पर निर्दलीय लिख के देख लेंगे, पता चल जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। जितने बड़े कद्दावर नेता बनते हैं, जिसको अपने अंदर गुरूर हो तो निर्दलीय लड़के देख ले। और मैं कहता हूँ बड़ी बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, BJP के कमल सिब्बल से ना लड़े वो सिंबल पे, और लड़के निर्दलीय चुनाव लड़के देख लेंगे, हैसियत पता चल जाएगी। चाहे गोरखपुर से लड़ लेंगे, ठीक है? योगी जी की तुलना आप नहीं कर सकते। योगी जी वो मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ आज पूरा प्रदेश है, पूरा देश है। आप उनकी तुलना ना करिए और लोगों से।
तो यूजीसी को लेकर लोगों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन तमाम युवाओं का कहना है कि हम यूजीसी के समर्थक हैं। उसको लेकर लोग धरातल पर उतर कर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए और जो है कहीं ना कहीं पुलिस की लाठियां भी खाएं। इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार इसको लेकर चर्चा है। हालांकि विपक्ष की अगर बात करें तो इस पूरे मुद्दे को लेकर उसकी चुप्पी कहीं ना कहीं आने वाले 2027 विधानसभा में अपने वोट बैंक को घाटे में साबित करने को कहीं ना कहीं दर्शाता है। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कर यूजीसी का जो मुद्दा है वो अहम रहने वाला है। क्या इस खास वर्ग विशेष वोट को इसका फ़ायदा होगा या फिर इसका नुकसान होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर रहेगी हमारी नज़र। लखनऊ से कैमरामैन उसामा के साथ मैं अविनाश, प्राइम टीवी लखनऊ।